हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की, मतलब एल्कीन्स की स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिस एंड ट्रांस, नाम सुना हुआ लग रहा है। सिस एंड ट्रांस एक आइसोमर्स होता है, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स के अंदर आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फिर कन्फिग्रेशनल, देन कन्फिग्रेशन के अंदर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। ठीक, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड एल्कीन, ठीक, दो जगह ये एल्कीन होती है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एल्कीन हो गया। ठीक, तो क्या बचा, दो वैलेंसी यहाँ फुलफिल हो गई, दो वैलेंसी बची, चार होती है ना, तो दो बची। एच यहाँ पे आ गया और एच यहाँ आ गया, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिया आपने। ठीक, और यहाँ पे हमने एच, ये है सिस, ये है ट्रांस। अब ऐसा क्यों, आपने कैसे कह दिया सिस और ट्रांस है? ये मतलब होता है कि सिस एल्कीन वो होगा जहां पे दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन पे जो जो ग्रुप लगा हुआ है, H लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, H लगा हुआ है। अगर H के सामने ही H है या Cl के सामने ही Cl है या कोई भी ग्रुप के सामने एक सेम ग्रुप है उसका, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिस ग्रुप होगा, यानी कि सॉरी सिस एल्कीन होगा। ठीक है, सिस आइसोमर होगा। और बाकी इसका अगर उल्टा हो जाए यानी कि अपोजिट हो जाए तो डबल बॉन्ड है कार्बन, ठीक, तो H की अपोजिट साइड में क्या है, Cl लगा हुआ है। कोई भी अगर अलग ग्रुप लगा हुआ है, अगर CH3 लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा है, यहाँ पे C2H5 लगा है, अगर CH3 दोनों लगा हुआ है तो CH3 CH2H5 C2H5 लगा हुआ है, तो आपका हो गया ट्रांस। ठीक, तो ये हो गए सिस एल्कीन और ये ट्रांस एल्कीन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है कि किस पे ये बेस्ड है? तो ये बेस्ड है कि जो ट्रांस एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिस एल्कीन से। द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस एल्कीन विल बी ग्रेटर देन द सिस एल्कीन। व्हाई? बिकॉज ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हमारा ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, ये जो है वो थोड़े फर्दर है, यानी कि थोड़े से ज्यादा दूर लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से जो स्टेरिक हिंड्रेंस इसको बोलते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना, जैसे कोई बल्की प्रोडक्ट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यानी कि वो जो रिएजेंट होता है वो उस पर अटैक नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से ये जो कंपाउंड है उस पर, ये ट्रांस एल्कीन है, इस पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये ट्रांस एल्कीन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दैट इज ट्रांस एल्कीन has higher stability as compared to cis alkene। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट फैक्टर पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डिफाइन होती है। सेकंड फैक्टर क्या है, द मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एल्केल ग्रुप्स द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। जितने ज्यादा आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे किसके, एल्किल ग्रुप्स के, द मोर नंबर ऑफ alkyl groups are substituted, alkyl groups are substituted to the alkene chain, ultimately the stability will increase, मतलब ये है कि जैसे जैसे
आपके एल्किल ग्रुप्स हैं, जब मान लीजिए सी है, डबल बॉन्ड कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक। अगर यहाँ पे R2 है, R2 है और ये H हो गया H2, ठीक। और दूसरी एल्कीन ले लें RCH और CH2, ठीक। यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। अब मैं पूरी सीरीज बता देता हूँ कि किस किस एल्किल ग्रुप का, यानी कि किस किस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। पूरी एक चेन बना देगा, पूरी एक सीरीज बता देता हूँ आपको मैं, ओके। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी कम होगी? जिसके पास एल्किल ग्रुप होगा नहीं, यानी कि सीधा सीधा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 सबसे कम स्टेबिलिटी होगी इसकी, ठीक। देन RCH CH2, ठीक। एक एल्किल ग्रुप है, तो एक एल्किल ग्रुप की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? इससे ज्यादा होगी। अब R2CH R2C डबल बॉन्ड CH2 या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द RCH डबल बॉन्ड RCH, ठीक है। इन दोनों की स्टेबिलिटी एक दूसरे की इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, और बेसिकली इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो इससे ज्यादा होगी, ठीक। अब R2C R3 R2C डबल बॉन्ड R2 RCH, ठीक है। R2C और RCH, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तीन एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ दो एल्किल ग्रुप है। इससे भी ज्यादा किसी की होगी? इससे ज्यादा होगी R2C डबल बॉन्ड R2C या CR2, ठीक। इसकी 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 इससे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी। तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ना। मोर नंबर ऑफ R group proportional to stability, ठीक। द नंबर ऑफ R group यानी कि एल्किल ग्रुप द मोर नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, जितनी कम होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। सो दिस वाज द वीडियो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। मोर वीडियो विल बी covered in the upcoming, more topics will be covered in the upcoming video, so stay tuned and do subscribe and share as much as you can. Thank you so much, hope you understand well. Thank you.